बाद बुलेटिन की बदले बदले दिवाले इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में काफी कुछ बदल गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से हमारे बहुत सारे आसपास के नियम बदल दिए गए हैं और अब जब 2.5 महीने बाद धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, उनकी रौनक लौटने वाली है, तो एक नई गाइडलाइन, नया प्रोटोकॉल आपके सामने होगा। देश भर के अधिकतर राज्यों के धर्म स्थल शर्तों के साथ कल से खुलने जा रहे हैं। जिन राज्यों में धार्मिक स्थल खुलने हैं उसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्य शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भी धर्म स्थल खोलने के लिए कड़े नियम होंगे। मंदिरों में जाने के लिए घंटी बजाने और प्रतिमाओं को छूने, फूल प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध होगा। इसी तरह से मस्जिदों में भी सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने के साथ ही गेट पर सैनिटाइजर मशीन रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब आस्था और भक्ति के तौर तरीके में भी बदलाव होने जा रहा है। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं, संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वासु, कल से आस्था भी अनलॉक होने जा रही है, ये हम कह रहे हैं क्योंकि कल से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं और लगभग 2.5 महीने बाद अब श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए धार्मिक स्थलों पर पहुंचेंगे। बिल्कुल रोमिता, देखिए कल से 8 जून है। कल से जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जो तमाम धर्मों के धार्मिक स्थल है वो खुलने जा रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो लंबा संक्रमण काल चल रहा है अभी तक चला आ रहा है। हालांकि अब हम अनलॉक इंडिया के फेज में आ गए हैं। धीरे धीरे सभी चीज़ें खुल रही हैं। पहले जो व्यापारिक गतिविधियों से चीज़ें जुड़ी हुई थी उनको खोला गया, फैक्ट्रीज खुली, इंडस्ट्रीज खुली, तमाम तरीके की चीज़ें खुली। और अब भारत देश है, लोग धार्मिक आस्थाओं में बड़ा यहाँ पे विश्वास करते हैं, तो धार्मिक स्थानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। कल से हम देखेंगे कि धार्मिक स्थलों का जो खुलने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, गुरुद्वारों की बात हो, एक बदली हुई तस्वीर, एक बदला हुआ स्वरूप नजर आएगा। मंदिरों में जब आप पहुंचेंगे तो आपको घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी, वहां पे प्रसाद वितरण नहीं होगा, सैनिटाइज आपको खुद को करना होगा। इसी तरह जब आप मस्जिदों में इबादत के लिए जाएंगे तो आपको घर से अपने लिए दरी लेके जानी होगी। अपनी जो मस्जिद में टोपियां होती हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वुज़ू भी आपको घर से करके जाना होगा। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंस वहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी होगा। एक दूसरे से आप गले नहीं मिल पाएंगे, हाथ नहीं मिला पाएंगे। इसी तरह गुरुद्वारे में हम देखते थे कि लगातार जो लंगर का सिलसिला चला रहता था, अब जो नई गाइडलाइंस है उनके मुताबिक लंगर पर भी रोक नज़र आएगी। तो ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं ये बदला हुआ एक स्वरूप हमें देखने को मिलेगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसा कि कल से बताया जा रहा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे। इसको लेकर जो एक अंतिम चरण की बैठक और होने वाली है वो आज होगी और उसके बाद हो सकता है कुछ नियमों में फेरबदल हो। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कल से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सभी तरीके के जो धार्मिक स्थल है वो खुले हुए नजर आएंगे। इसको लेकर जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर तैयारियां ठीक है कि बहुत अच्छा फैसला है। अभी इसको देखना होगा क्योंकि जब भी धरातल पर उतरेगा कि कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बढ़ जाती है जितना इस वक्त खतरा संक्रमण का बाहर है। तो धार्मिक स्थल खोले तो जा रहे हैं लेकिन चुनौतीपूर्ण ये होने वाला है। हालांकि नियमों का पालन लोग करें, ये बार बार उन्हें हिदायत दी जा रही है, लेकिन अपने आप में चैलेंजिंग तो है ही। बिल्कुल रोमिता, देखिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि जो लोगों की सालों से जो प्रार्थना करने की आदत है, जो इबादत करने की आदत है, उसको एकाएक नहीं बदला जा सकता। जो मंदिर कमेटियां हैं, जो मंदिर समितियां, जो खासकर बड़े मंदिर है जहां पर ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं, जो बड़ी मस्जिद है जहां ज़्यादा संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मौजूद होते हैं, वहाँ पर शासन प्रशासन की भी व्यवस्था होगी क्योंकि एक चैलेंजिंग टास्क होगा। इतने दिनों बाद जब मंदिर खोलेंगे तो लोग जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और जो कोरोना के जो तमाम नॉर्म्स हैं, तमाम कंडीशंस हैं, उनका पालन करना और उनका पालन करवाना काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि एक संक्रमित बीमारी है। फिजिकल टच से, लोगों के करीब आने से, खांसने से, छींकने से, एक दूसरे को छीने से, इस तरीके से फैलने वाली बीमारी है। और अक्सर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि खतरा बढ़ जाता है कोरोना के संक्रमण फैलने का। तो एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होगा, लेकिन लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सतर्कता रखनी होगी और ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी चूक भारी पड़ सकती
सकती है। तो इसको लेकर खास कर लोगों को अपना माइंडसेट बना के जाना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमारी जो आस्था है हमें उसको निभानी है, लेकिन इसके साथ इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि ये कोरोना का काल चल रहा है, इससे लड़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो देखिए वासु बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार थोड़ा कुछ बदला है। आस्था अनलॉक होने जा रही है, धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं कल से, लेकिन इस बार कुछ नया होगा क्योंकि कोरोना संक्रमण है और इस वजह से आपको संक्रमण से भी अपने आप को बचाना है। और अगर आप धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पहुंचते हैं तो क्या नियम आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पहली शर्त है, आपको इसका बेहद ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि आपका मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को सैनिटाइज कर जाना होगा। जब आप मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर सैनिटाइजेशन मशीन होगी, तो पहले आपको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिल पाएगी। चलिए, ग्वालियर में भी कल से जो धार्मिक स्थल हैं वो खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं बताएंगे। प्रहलाद मेरे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, कल से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, ग्वालियर में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और लोगों से किस तरह से अपील की जा रही है कि वो इस कोरोना संक्रमण काल में मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में दर्शन तो करें, लेकिन ध्यान रखें कि खतरा कम नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, इसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। बाजारों के खुलने का समय भी परिवर्तित किया गया है। बाजारों के खुलने का जो समय है वो अब सुबह 7 से शाम 7 बजे रहेगा। तो इन सबको देखते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में भी तमाम एहतियात बरते जाएंगे। जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन किया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के सबसे प्राचीन गुरुद्वारे, जो गुरु नानक देव गुरुद्वारा है, ये फूलबाग स्थित गुरुद्वारा है। इसे सिंधिया राजवंश ने स्थापित किया था। अमूमन यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है सुबह के वक्त, लेकिन जब से कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन किया गया है तब से बिल्कुल भी चहल पहल यहाँ पर नहीं है। अब जब कल से गुरुद्वारे खुलने हैं तो आप देख सकते हैं गुरुद्वारे के बाहर जो दुकान है वो लग चुकी है और इक्का दुक्का लोग जरूर अभी आ रहे हैं, लेकिन सभी मास्क पहने हुए हैं। और कल जब ये पूरी तरीके से खुल जाएंगे तो इसी तरीके के एहतियात बरते जाएंगे। बाहर गेट पर सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था की जाएगी, सैनिटाइज करके ही अंदर लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मुंह पर मास्क और निश्चित संख्या में केवल गुरुद्वारों में और मंदिरों में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। श्रद्धालुओं से विशेष एहतियात बरतने की अपील की गई है। हालांकि खुद से ही श्रद्धालु जब उनसे बातचीत हुई थी हमारी परसों मंदिर में, तो उन्होंने कहा था कि लोग खुद से ही तमाम एहतियात बरत रहे हैं, इक्का दुक्का संख्या में ही लोग पहुंच रहे हैं। और अब जब कल सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पूरी तरीके से खुलेंगे तो वहाँ तमाम नियमों और कायदों का पालन किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। रोमिता जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रहलाद इस तमाम जानकारी के लिए। वासु हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। तो आपने देखा कि 2 जगहों पर किस तरह की तैयारियां कल के लिए आज से ही शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालु कल पहुंचेंगे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए, इबादत के लिए, दर्शनों के लिए, लेकिन उससे पहले तमाम गाइडलाइंस जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोरोना संकट काल में बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए अब बदले से नियम हैं और बदले नियमों के बीच में आपको धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा, इबादत करने का मौका मिलेगा। इसलिए इन तमाम गाइडलाइंस को बेहद ध्यान में रखें।